रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों। आज मैं आपको एक और जो है लंग डिजीज़ की, हमारे फेफड़ों की एक प्रॉब्लम जिसका नाम है नमूनिया, उससे रिलेटेड मैं आपको अवेयर करूंगी और मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी कि आप अपने आप को नमूनिया से कैसे बचाएं। क्योंकि ये बीमारी जो है वो हमें होती ही कोल्ड में है। अभी जबकि कोल्ड जो है, कोल्ड का सीज़न चल रहा है, तो हमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हमें नमूनिया हो जाएगा। ठीक है, नमूनिया क्या है? नमूनिया जो है वो हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़ों में जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, पेरेन्काइमा करेक्टराइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, पेरेन्काइमा जो हमारे लंग्स में सेल्स मौजूद होते हैं, नमूनिया उनमें जो है वो इन्फेक्शन के बायस हमें होता है। द alveolar air sacs being filled with acute inflammatory cells and fibrin mostly rare due to infection by bacteria virus। अच्छा, बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से होता है। ठीक है, वायरस की वजह से भी हमें नमूनिया होता है और बैक्टीरिया की वजह से भी हमें नमूनिया होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है उसके रीजंस जो हैं वो डिफरेंट है। बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की भी वजह से हो सकता है। अब देखिए, इन्हेलेशन ऑफ केमिकल्स, ट्रोमा, हॉस्टल। अच्छा, मैं आपको पढ़ते जा रही हूँ और समझाते जा रही हूँ। देखें नमूनिया में हमें क्या होता है। नमूनिया में जो है ना, हमारे लंग्स, फेफड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इतनी ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है। हमारी जो तकलीफ़ जो होती है वो बहुत सीवियर जो है, हमें तकलीफ़ होती है। हमें इतना ज़्यादा खांसी आता है कि हमारे अंदर से ऐसा लग रहा है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे किडनी सब कुछ बाहर आने वाले हैं थ्रू हमारे माउथ के। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ, हम इतने सीवियर जो है, हमें सीवियर किस्म की होती है ये नमूनिया डिजीज़ में हमें तकलीफ़। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे जो फेफड़े हैं वो बाहर आने वाले हैं। हम इतने खांसते हैं और हमें इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है। अच्छा, ये जो नमूनिया की बीमारी है वो होती ही इस मौसम में है, इस कोल्ड में है। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है उनको नमूनिया जो है वो हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा विच इज़ एसोसिएटेड विद मार्क्ड इंक्रीज इन स्ट्रेचल अल्वेलरी फ्लड। अगर हमने अपने नमूनिया को जो ठीक है नहीं किया तो हमारे लंग्स जो है, हमारे लंग्स में पानी भर जाएगा। ठीक है, हमारे लंग्स में जो है वो पानी भर जाएगा। H2O केमिकल नेम है वाटर का, पानी भर जाएगा। इवेंचुअली हमारी तकलीफ़ जो है वो बढ़ती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नमूनिया की जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है। मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ। मैं आपको ये पिक्चर जो है वो दिखाती हूँ। ये देखें, हमारी जो एयर फ्लड है, एक मिनट, एयर सेक्स एल्विलाई जो है वो नॉर्मली इस तरह से होते हैं। फ्लड इन एयर सेक, जब उनमें पानी भर जाता है तो ये उस तरह इनकी शेप हो जाती है। इस तरह इनमें पानी भर चुका है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इस तरीके से हमारे नमूनिया के अंदर हमारे फेफड़ों में जो है वो पानी आना स्टार्ट होता है। अब नमूनिया बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, फंगस की भी वजह से होता है, माइकोप्लाज्म में प्रोटोजोन। एड्स में तो पेशेंट को वैसे भी नमूनिया हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा जो है रेफ़र करती हूँ कि आप अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करें। आप बहुत सारे बीमारियों से जो है वो हाइजीन को मेंटेन करके भी बच सकते हैं। अपने हाइजीन को मेंटेन करके बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। अब नमूनिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कॉमन अक्वायर्ड नमूनिया जो नॉर्मली हेल्दी पेशेंट में होता है, उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा जो मोस्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो हॉस्पिटल अक्वायर्ड नमूनिया। वो हम जैसे पेशेंट को होते हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर नमूनिया वाले पेशेंट्स को ठीक करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट होती है। इट अकर आइदर व्हेन इम्यूनिटी इज़ वीक इन लंग डिसऑर्डर और एंटोमाइकल एबनॉर्मल लंग्स। ठीक है, नमूनिया के ये। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स नमूनिया में क्या क्या हैं? कंटिन्यूसली स्मोकिंग, जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, कंटिन्यूसली स्मोकिंग। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ उसके रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, कंटिन्यूसली स्मोकिंग, कोल्ड वेदर, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो सीज़न चल रही है जिसमें कोल्ड आ रहा है, कोल्ड वेदर, ये बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। इसमें जो है मैं अपने बच्चों को नमूनिया से प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा जो है
अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एड्स, malnutrition, डिहाइड्रेशन, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल, अल्कोहलिज्म, सर में चोट लगने की, सीजर डिसऑर्डर की वजह से, ड्रग ओवरडोज, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से, उसके अलावा इम्यून परसिव थेरापी की वजह से, डायबिटीज मेलिटस की वजह से भी होता है, कैंसर में भी हमें नमूनिया होता है, हार्ट और रेनल डिजीज़ में भी हमें मलेरिया होता है। अच्छा, मैं अब इसको आपको नमूनिया के सिम्टम्स में आपको समझा देती हूँ कि नमूनिया के सिम्टम क्या है। देखिए, जब हमें नमूनिया होगा तो हमें बहुत तेज़ यानी शदीद जो है ठंड लगेगी, बहुत तेज़ हमें ठंड लगेगी। नमूनिया में इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी, हम पूरी तरीके से ठंड में काँप रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें ठंड लगेगी। उसके अलावा स्वीटिंग यानी हमें जो है ऐसे ठंड लगेगी, उसके बाद फाइनली जो हमारी स्वीटिंग भी हमें निकल आएगी, कुछ टाइम के लिए ठंड और कुछ टाइम के लिए स्वीपिंग। उसके अलावा कफ़ जो है, मैंने आपको बताया ना, इसका जो मेन सिम्टम है वो कफ़ है, कफ़ होगा हमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा डिस्पनिया यानी ब्रीथलेसनेस हमें होगी। उसके अलावा रैपिड पल्स, हमारे पल्स जो हैं वो बहुत तेज़ होंगे। उसके अलावा साइनोसिस होगी। उसके अलावा हमें इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हमारी होगी। हेडेक, फटीग, अनइक्वल चेस्ट वॉल एक्सपेंशन, डल साउंड प्रोड्यूस ऑन परकशन जब हम करते हैं पेशेंट को तो उसमें उसका डल साउंड होगा। अब उसके अलावा हम नमूनिया को डायग्नोस कैसे करते हैं? स्प्यूटम फॉर कल्चर एंड एक्सरे करके, एबीजी एनालाइज करके, ब्रोंकोस्कोपी करके, ये सब इसके जो है एग्जामाइन टेस्ट हैं। अच्छा, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर हमने नमूनिया वाले पेशेंट को ठीक नहीं किया तो उसकी जो लंग्स है उसमें पानी भर जाएगा, लंग्स जो है वो वाटर फिल्ड होंगे, ठीक है, उसमें पानी भर जाएगा, फिर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये जो होता है, जो एजड लोग होते हैं उनको नमूनिया बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, ठीक है, जो एड्स पेशेंट होते हैं उनको नमूनिया जो है ज़्यादा मुतासिर करती है। अब नमूनिया के रिलेटेड मैं आपको अवेयरनेस दूंगी कि नमूनिया से आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, एज़ यूजुअल मैं आपको हमेशा कहती हूँ अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, और ज़्यादा इस वक्त कोल्ड पड़ रही है पाकिस्तान में, आई नो पूरे वर्ल्ड में पड़ रही होगी, तो अपने आप को जो कोल्ड है उससे बचाएं, ठीक है, कहीं भी आप जा रहे हो अपने आप को कोल्ड जो है उससे बचाएं। उसके अलावा आपको जो है वाटर है वो प्यूरीफाइड वाटर लेना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस जो है वो हमें ख़राब पानी पीने से हो रहा है। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगी कि नमूनिया भी जो है वो हमें ख़राब पानी से पीने से भी हो सकता है। उसके अलावा हाइजीन की ना होने की वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा हाइजीन जब नहीं होता है तो बहुत सारे जरासीम जो है इन्फेक्शन वो हमारे बॉडी पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, और नमूनिया भी उन बीमारियों में से एक बीमारी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिज़ीज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।